परम सत्कारयोग सासंगत जी, रसना पवित्र करिए त्याखिए तानसी सतगुरु राम सिंह जी, तानसेरी सतगुरु जगजीत सिंह जी, तानसेरी सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੂਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ करांगे हिंदी विच। अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना तथा दृढ़ता के लिए फूट डालो और राज करो की नीति को आधार बनाया हुआ था। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए संगठित होकर लड़ो, यूनाइट एंड फाइट की नीति का प्रचार किया। इसलिए जब धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने तथा पराधीनता का एहसास दिलाने के लिए अंग्रेजों ने पंजाब में जगह जगह गाय के वध के लिए बूचड़ खाने खोले, तो नामधारी सिखों ने इसका प्रचंड विरोध किया। कुके कई कारणों से गाय के वध के सख्त विरुद्ध थे। एक तो गौवध के पीछे अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों ने ही ये बुच्चड़ खाने शुरू किए थे तथा वे ही इन्हें बंद होने नहीं दे रहे थे। दूसरे, गाय का वध बंद करना आज़ादी की लहर के साथ एक गहरा संबंध रखता था, क्योंकि खालसा राज्य के दौरान गाय के वध की सख्त मनाही थी। तीसरे, अगर आंदोलन गाय के वध जैसे नाजुक प्रश्न पर छेड़ा जाए तो इसकी सफलता में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए नामधारी सिखों ने 15 जून 1871 ईस्वी को अमृतसर तथा 15 जुलाई 1871 ईस्वी को रायकोट बुच्चड़ खाने पर धावा बोल दिया। बुच्चड़ों को मार दिया और गऊओं को मुक्त कर दिया। अंग्रेज ये विद्रोह देखकर बौखला गया। उसने बेकसूर लोगों को ही मार पीट करके जुल्म कबूल करवाकर सजा देने की योजना को अंजाम देने की ठान ली। किंतु नामधारी सिखों ने अदालत में प्रमाण सहित पेश होकर अपने जुर्म कबूल किए तथा अंग्रेजों की अंधी नीतियों का पर्दा फाश कर दिया। इस विद्रोह के जुर्म में 5 अगस्त 1871 ईस्वी को 3 नामधारी सिखों को रायकोट में, 15 सितंबर 1871 ईस्वी को 4 नामधारी सिखों को अमृतसर में तथा 2 नामधारी सिखों को लुधियाना में वड के वृक्ष के साथ 26 नवंबर 1871 ईस्वी को सरेआम फांसी देकर शहीद कर दिया गया। मलौद में एक हल्की मुठभेड़ के बाद 15 जनवरी 1872 ईस्वी को सरदार हीरा सिंह तथा सरदार लहणा सिंह जी के जत्थे ने मलेरकोटले पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की लड़ाई में कई आदमी मारे गए। इन लड़ाइयों में 10 नामधारी सिख लड़ते हुए शहीद हो गए। सरदार हीरा सिंह की बाईं बाजू कट गई। 4 सिख बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में मुकदमा चलाकर काले पानी की सजा दे दी गई तथा वो जेल में ही शहीद हो गए। 15 जनवरी की शाम को ये जत्था लड़ाई के बाद रड नाम के गांव में पहुंचा। सरदार हीरा सिंह ने जत्थे को संबोधित किया, सिंघो, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। हमने तो अंग्रेजों को बताना था कि अब देशवासी जागृत हो गए हैं। वे विदेशी राज्य नहीं चाहते हैं और ना ही अपने धर्म में किसी हस्तक्षेप को पसंद करते हैं। इसके बाद जत्थे ने प्रस्ताव पास करके गांव शेरपुर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज हर उस चिंगारी को बुझा देना चाहते थे जो उनके राज्य को आंच पहुंचाए, किंतु ये तो ज्वाला ही भड़क चुकी थी। अंग्रेज शासक ने ठान लिया कि वह इन विद्रोही नामधारी सिखों को समाप्त कर देगा। इसके लिए मलेरकोटला के परेड ग्राउंड में देसी रियायतों से 9 तोपें मंगवाकर तान दी गई। पड़ोस के गांव से लोग भी इकट्ठे कर लिए गए ताकि नामधारी सिखों को सजा मिलती देखकर दोबारा कोई विद्रोह करने का साहस भी न करे। नामधारी सिखों का ये जत्था 17 जनवरी 1872 ईस्वी को मलेरकोटला के खूनी रक्कड़ में प्रविष्ट हुआ। अंग्रेज शासक DC कावन ने जत्थे के मुखिया सरदार हीरा सिंह से पूछा,
तुमने गदर क्यों मचाया है? सरदार हीरा सिंह ने उत्तर दिया, हम तुम्हारा राज नहीं चाहते, हम अपने भाइयों का राज चाहते हैं। हम फिर जन्म लेंगे, अपने हाथों में तलवार लेकर युद्ध करेंगे तथा तुम्हारा राज समाप्त कर देंगे। डीसी कावन सुनकर आग बबूला हो गया। बिना कोई कानूनी कार्रवाई किए और बिना मुकदमा चलाए, यहाँ तक कि बिना नाम दर्ज किए नामधारी सिखों को तोपों से उड़ाने का हुक्म दे दिया गया। भाई हीरा सिंह तथा लहना सिंह स्नान करके तोप के आगे खड़े हो गए। अंग्रेज ने जल्लादों को कहा कि इन्हें रस्से से बांधकर खड़ा करो। सिंहों ने चंडाल से कहा, दूर हटो, हम स्वयं ही तोप के सामने जाकर खड़े होंगे। तब वे ललकारते हुए तोप के सामने जा खड़े हुए। अंग्रेज यानी बिल्ले। अंग्रेज ने कहा, पीठ करो। सिंहों ने गर्ज कर कहा, पीठ नहीं करेंगे, सामने होकर उड़ेंगे। तब वे साहसी सिंह सीने तान कर खड़े हो गए। सरदार संतोख सिंह बाहुवाल सतगुरु विलास से बताते हैं, 7 तोपें 7 बार चली। 49 सिख यानी 50 से एक कम, 49 सिख देश की आज़ादी की खातिर टुकड़े टुकड़े होकर शहीद हो गए। इस जत्थे में 12 वर्ष का एक बच्चा बिशन सिंह भी था, जिसे डीसी कावन तथा उसकी पत्नी ने कहा, तुम कह दो मैं राम सिंह का सिख नहीं, तुम्हारी जान बख्श देंगे। अपने सतगुरु का अपमान होता देखकर बिशन सिंह की आंखें अंगारा बन गई। उसने शेर की तरह ललकार कर कावन की दाढ़ी पकड़ ली और गर्ज कर बोला, जरा फिर से तो कहो कि मैं सतगुरु राम सिंह जी का सिख नहीं। ये देख पास खड़े सिपाही बहुत घबरा गए। उन्होंने फुर्ती से बिशन सिंह के हाथ काट दिए, फिर सर धड़ से अलग करके शहीद कर दिया। 18 जनवरी 1872 ईस्वी को 16 और सिखों को तोपों से उड़ाकर शहीद कर दिया गया। इन 16 में से एक सरदार वरयाम सिंह भी था। उसके लिए पटियाला के महाराज ने रिहाई की सिफारिश कर दी थी। अंग्रेज शासक ने वरयाम सिंह से कहा कि तुम तोप के आगे से हट जाओ, तुम्हारा कद बहुत छोटा है। वरयाम सिंह भागकर साथ के खेतों से मिट्टी के ढेले इकट्ठे करके ले आया। उनका एक टीला बनाकर उस पर खड़ा होकर कहने लगा, देखो बिल्ले, अब मैं तुम्हारी तोप के आगे पूरा हूँ, तोप चलाओ। इस प्रकार मलेरकोटला कांड में 10 सिख लड़ते हुए 4 काले पानी की सजा काटते हुए जेल में, 65 सिख तोपों द्वारा तथा 1 सिख तलवार द्वारा, कुल मिलाकर 80 नामधारी सिख शहीद हो गए। सर हेनरी कॉटन अपनी पुस्तक इंडियन एंड होम मेमोरीज में लिखता है, मेरी 1872 की यादें अपूर्ण रहेंगी अगर मैं मलेरकोटला की घटना, जिसे मैं वहशियाना कत्लेआम ही कह सकता हूँ, का जिक्र ना करूँ। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि भारत में मेरी नौकरी के दौरान कोई ऐसी विद्रोहपूर्ण तथा भयानक घटना नहीं घटी जितना भयानक यह कत्लेआम था। द फ्रेंड ऑफ इंडिया में 1 फरवरी 1872 में अंग्रेजों के इस वहशियाना जुल्म का विरोध छपा। हम बिना किसी सरकारी बयान या दस्तावेज का इंतज़ार किए डिप्टी कमिश्नर कावन के आदेशानुसार किए गए इस सामूहिक नरसंहार का विरोध करते हैं। सारी आकलिए धन सतगुरु राम सिंह ते धन उन्हां दे शहीद सिख।